हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके सामने बिहार की तरफ से मैं जॉब लेकर आया हूँ जो विद्यालय के लिए है। जो टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। बीपीएससी में भर्ती निकाली है। टोटल 14,000 वैकेंसी निकाली है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। अनुमान्य पदों की कुल संख्या 40,247 और इधर है 14,093। तो टोटल है 14,000 वैकेंसी निकाली है बीपीएससी की तरफ से, जो बिहार में रहते हैं उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों को भेज सकते हैं जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो बिहार में रहते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी है जो मैंने आपको बताया है 14,093 वैकेंसी है, और इसकी जो आखिरी डेट है, इसकी जो स्टार्ट जो डेट है वो 18 फरवरी 2016 से, एक्चुअली ये इसकी लास्ट डेट नहीं है। इसकी डेट है वो मैं अपने आगे बताऊंगा। लेकिन पेंशन यानी कि ये वो है, इसमें कुछ ये कैटेगरी वाइज बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र 2526 दिनांक 18/2/6 के आलोक के राज्य के वैसे स्वतंत्र सेनानियों जिन्होंने केंद्र सरकार पेंशन स्वीकृत है के पोते पोती नाती नीतियों के लिए 2% का कुल बताया गया है। यानी कि कुछ कैटेगरी है, तो उसमें जो उनके लिए जो संख्या जो बताई गई है वो 803 वैकेंसी है। और जो दिव्यांग वालों के लिए 390 वैकेंसी है टोटल। जो ये इनका भी कैटेगरी बना रखी है, तो वृद्ध, वरिष्ठ, मूल बधिर, अविस्त्र, दिव्यांग और मनोविद्या बधिर। तो ये कुछ है 418, 406, 395, 390। तो ये वैकेंसी है। ये जो विकलांग हैं तो ये उन लोगों के लिए है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला वार्य प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की समग्र रिक्त आयोग में वेबसाइट bpscbih.nic.in पर उपलब्ध है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। आप इस पे जाइए, कोई भी फेक लिंक जो होता है आप उस पर क्लिक मत करिए, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अराजकता पत्र आरंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण आलोक में परिवर्तन, यानी कि 30,500 की आपकी सैलरी होगी जो इस टीचर के लिए जो फॉर्म भरता है वो जो सेलेक्ट होता है। 30,050 वैकेंसी होगी। अनिवार्यता है उम्र सीमा क्या होगी इसमें ऐसा तो कुछ इसमें बताया गया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आगे जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। इसके नीचे जो लाइन है उसमें ये चीज़ें बताई रखी है, यानी कि इसमें 58 साल से लेके 60 साल तक की एज के बताए गए हैं। साथ ही साथ 8 वर्षों तक का शिक्षण अनुभव हो, और साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और 58 से 60 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकारी प्रामाणिक विद्यालयों ने न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब ये 8 से 10 साल तक का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने कहीं पे यानी कि टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 8 से 10 साल तक का। यदि आप इस हेड कांस्टेबल के लिए हेड मास्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बात करते हैं अगले चौथे पॉइंट पे। इसमें क्या है, इसमें जो परीक्षा जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी और 150 अंकों का मार्क्स होंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, यह था भाग ए और सामान्य ज्ञान, यानी कि 2 भागों में होगा, एक सामान्य ज्ञान और मैथ में, तो ये दोनों में होगा आपका पेपर। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। सेकंड है DLD विषय,
इसमें कुछ है सामान्य यौगिकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाचार्य, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राष्ट्रीय यानी कहने मतलब वो ये है हिस्ट्री, रीजनिंग और पॉलिटिकल, भूगोल। तो ये आपको ज्योग्राफी, तो ये इसके बेसिस पे आपका पेपर होगा, है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप जो फॉर्म है उसको फिलअप करें, किसी और दो की लिंक के द्वारा आप फॉर्म फिलअप ना करें। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो आपके 16 पत्रांक दिनांक के पिछड़ा हो शामिल नावन, यानी कि ये वो है जिनको जो जैसे कि कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC वाले हैं, तो उनके लिए कैटेगरी रखी हुई है 40%, 36.5%, 32% और 34%। तो ये कैटेगरी वाइज है। बाकी आप एक इंग्लिश की PDF इंग्लिश का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसमें बेहतर से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए, कुछ यदि समझ में नहीं आता तो मेरे आपको कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर वीडियो आपके पास आती रहे। और कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास आती रहिए, है ना। अब बात करते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या है? आयोग के द्वारा विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षित अध्यापक द्वारा योग्यता और अनुभव के संबंधित स्वयं घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवार मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो इनकी एक्सपीरियंस है एंड जो उनकी जो नंबर्स हैं, जो ये के जो एजुकेशन में जो उनके नंबर आए हैं, तो उसके बेसिस पे उनको हायर करा जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आरक्षण। आरक्षण वही है जो मैंने बताया, जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। बाकी और जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, यदि आपको आरक्षण चाहिए है तो। अब बात आ गई है अब इसकी जो कैटेगरी वाइज है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अनरिजर्व्ड, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC EWS और BC, यानी कि इसमें कोड वाइज बताया गया है, कोड 1 2 3 4 5 6। तो आप एक बार जो PDF है आप उसको एक बार डाउनलोड करके आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए, मतलब मेरी वीडियो ज़रूर देखिए यदि आपको वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है तो। अब बात करते हैं रिन्यूअल क्या है इसमें? रिन्यूअल लिखा गया स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र के अधिनियम के रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि आपका जो जैसे कि आप यदि दिव्यांग है ना, ये तो आपका जो सर्टिफिकेट जो है दिव्यांग का वो एक्सपायरी हो गया है, तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यदि वो आप रिन्यूअल नहीं कराते, एक्सपायरी हो गया, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा और आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें वही चीज़ लिखी गई है और कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ अलग लिखा गया है। आलोक के महिलाओं में इस विज्ञापन में 35% की आरक्षण दिया है, यानी 35% की छूट मिलेगी। जो महिला है उन लोगों को 35% की छूट दी गई है बिहार सरकार ने। अब इसमें और कुछ तो है नहीं, जो मेन जो पॉइंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके जो मेन पॉइंट जो है ऑनलाइन आवेदन की, जो ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और निगत होना आवश्यक है, यानी कि 2 तारीख जून छूट दी जाएगी। साथ ही साथ बाकी और कुछ नहीं है, जो मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी एडमिट कार्ड जो आएगा वो लास्ट में आएगा, उसकी जो शॉर्ट रील जो है उसकी मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। आप मेरी वीडियो पे बनी रहिए और मेरे जो रील्स होती है, शॉर्ट रील्स जो होती है, आप उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि मैं जो शॉर्ट जो वीडियो जो है वो मैं उस पर बनाता हूँ। जैसे कि रिज़ल्ट जो आया है मैं उस पर जो रिज़ल्ट जो है मैं उसकी रील बनाता हूँ, और जो एडमिट कार्ड आया मैं उसकी रील बनाता हूँ। तो जो एक वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो, वो मैं अपने जॉब के बारे में जो है वो मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें जो आपका जो शुरू में आपको वेरीफाइड जो करना पड़ेगा, वो
कोई भी एक आईडी से वेरीफाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक ही बार वेरीफाइड करना है, बार बार वेरीफाइड नहीं करना। उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आपकी जो फीस भी लगेगी, जो SC ST वाले हैं वो एक बार ज़रूर ध्यान रखें, 750 है जर्नल की, और 200 बाकी सबकी 200 है। और जो बाकी एक बार आप अच्छी तरीके से और देख लीजिए, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसकी जो आखिरी जो डेट है फॉर्म भरने की वो मैं बता चुका हूँ, 11 तारीख तीसरा महीना, 11 तारीख तीसरा महीने की, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 11 तारीख तीसरा महीने, यानी कि 11 तारीख से इस BPSC के फॉर्म निकाले जाएंगे और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा महीना, यानी कि 2 अप्रैल 2024 को इसके क्लोज होंगे। तो आप इसको वीडियो जो है इसको सेव करके रखिए, कोई कहीं पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जॉब का, और तो ताकि आप, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है, तो 4 दिन बाद आपको फॉर्म फिलअप करने की जो लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे चले जाना है, नहीं मेरी वीडियो में जो लिंक मैं जो दूंगा उसमें नहीं जाना, आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जाने से पहले आपको सारी जो डिटेल है वो आपको चेक करनी है, भरनी है, और फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। और सावधानीपूर्वक आप फॉर्म फिलअप करिए, कोई भी कॉलम खाली मत छोड़िए। और यदि आप कोई भी फॉर्म खाली छोड़ते हैं या कुछ गलत भरते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और वो फिर आपके जो पैसे जो हैं वो भी आपके कट जाएंगे, और आपकी जो है फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन bpsc.br.gov.in, ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन आईडी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको मेल आईडी आपको ज़रूर मेल आईडी या मोबाइल नंबर, ये दोनों आपको मेन फॉर्म में भरना है, ताकि उनका जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाए, या तो मेल पे आपकी जो बाकी डिटेल जो है वो आपके पास बनी रहे। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरी जो बिहार वालों के लिए ये वीडियो है, आप